के भी नतीजे आए थे। नतीजे तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज जो दिखे वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट ऑर्डर इनफ्लोज में करीब 16 से 17% की ग्रोथ दिखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसके चलते 6 से 6.5% की तेज़ी एम्फोसिस पर भी दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूँगी, एम्फोसिस पर आपकी क्या राय बनेगी? देखिए, ओवरऑल अगर जो आईटी स्पेस और एम्फोसिस मिड कैप आईटी स्पेस में है, तो हमें जो हमारा व्यू है वो आईटी स्पेस में पॉजिटिव है। और अगर जो मैं एम्फोसिस के ट्रेंड की बात करूँ तो हमें लगता है ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव है। पिछले अगर जो मैं वीकली चार्ट्स देखूँ तो 6-7 वीक से कंटिन्यूअसली अपसाइड या तो अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन की संभावना बन सकती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी फिलहाल इंटैक्ट है और आने वाले दिनों में ये हमें लगता है कि 3100 3200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कंसिडरिंग के ऑलरेडी एक शार्प रन अप हमें देखने को मिल चुका है, तो थोड़ा एक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाए इसमें। अराउंड 2970 2950 जब भी ये डिप आता है तो उसमें बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स 3100 से लेके 3200 तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर राय जतिन जी की तरफ से आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक पर जरा हम फोकस करते हैं। और आज देखिए कोल इंडिया लगभग 3.25% की तेजी हम देख रहे हैं। आरईसी में भी आज लगभग 3% की तेजी है। ये चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। एनएचपीसी को एक बार फिर से रडार पर लाते हैं, यहां पर भी 3.25% की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा बीईएल में भी आप देखिए लगभग 2.5% ऊपर, और कॉनकॉर को भी इसमें मैं जोड़ देता हूं। नीलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, ये आम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाते रहते हैं, और जाहिर सी बात है इनको रिविजिट करना इसलिए भी बनता है। आज के बाजार में हमने देखा कि यहां पर भी जो है वो तेजी का रुख बना हुआ है। बताइए कि क्या रणनीति यहां पर होनी चाहिए? पावर और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और जिन स्टॉक का आपने जिक्र किया उसमें से दो स्टॉक जो हमारे रडार पर है। सबसे पहले कोल इंडिया, ये मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में भी था खरीदारी करने के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल इसे करंट लेवल पर या थोड़ी सी डिप मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। दो मुख्य कारण है। टेक्निकली तो स्टॉक लगातार यहाँ पे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 530 से लेके 550 के टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टैगर्ड वे में खरीदारी करने की सलाह होगी। 489 लगभग 490 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर, तो इस रीजन से भी कोल इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं। और इसके अलावा एनटीपीसी एक दूसरा स्टॉक होगा जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट साइडवेज कंसोलिडेशन से हमें देखने को मिल रहा है। न्यू ऑल टाइम हाई आज लगते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एनटीपीसी में भी एक फॉलो अप मूव 410 420 की ओर आता हुआ नजर आ सकता है। 390 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। आरईसी में वैसे ही मोमेंटम वहां पर भी बना हुआ है। हाल फिलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, एक फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। 650 तक का अपमूव हमें आरईसी में भी देखने को मिल सकता है। 600 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तमाम इन पर पॉजिटिव नजरिया और लगभग सभी में खरीदारी की सलाह इस वक्त नीलेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके लिए लेकर आते हैं मुनाफे का ऑप्शन। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल बंक के अमित भुगतानी जी। अमित जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आपके हक से क्या होगी आज? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। ओवरऑल आज के सेशन में हम देखें तो जो काउंटर हम आज के सेशन में सिलेक्ट करेंगे वो है एमएनएम में हम देखें पिछले 15-20 मिनट के अंदर अच्छी खासी बाइंग तो बनती हुई देखने मिल रही है, बट ओवरऑल यहाँ से देखने मिल रहा है कि जो हिसाब से ओआई की पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है तो वो बिलो द एवरेज की ओआई की पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है। सो ओआई में बहुत सारी जगह बाकी है यहाँ से अपसाइड में स्ट्रेच करने के लिए। यहाँ से अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल है एमएनएम का वो 2870 का जो हम देख रहे थे तो ब्रेकआउट के ऊपर चलते हुए देखने मिल रहा है। सो आज का क्लोजिंग अगर 2870 के ऊपर देते हैं काउंटर तो 2950 के लिए काउंटर ऑफसाइड के लिए रेंज ओपन कर देते हैं। यहाँ से हमारा अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ऑप्शन द्वारा हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रखेंगे। 2900 का कॉल ऑप्शन बाई करने की सलाह रहेगी। 84 के ऊपर बाई करना है। यहाँ से ऑप्शन में अपसाइड में 120 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 60 का स्टॉप लॉस रहेगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एमएनएम में ऑप्शन की रणनीति अमित जी ने आपको बताई, अहम लेवल्स भी आपको बताया, और यहाँ पर आपके लिए हम सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आएंगे, लेकिन एक बार लक्ष्य और स्टॉप लॉस का खास तौर पे ध्यान रखिए। लेकिन आपके सामने हम लेकर आते हैं सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 तक का नुकसान होता है। तो इसलिए सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही वायदा बाजार में ट्रेडिंग कीजिए। चलिए, इसके साथ ही वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी कई अहम सेगमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं।